हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। और आज बात करने वाले हैं एआई के बारे में। व्हाट इज एआई? दोस्तों, एआई को बहुत ही सिंपल तरीके से अगर समझाया जाए तो ये गूगल का बड़ा भाई है। कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे और होने भी नहीं चाहिए, लेकिन शुद्ध देसी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो आप एआई ही यूज़ करते हैं। कैसे? अगर हम 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की बात करें तो गूगल भी बहुत कम लोग यूज़ किया करते थे। फ्रीक्वेंसी में आने की बात करें तो ये तकरीबन 10 से 12 साल पहले या 15 साल पहले लोग इसको ठीक ठाक तरीके से यूज़ करने लगे। लेकिन आप उस पीढ़ी की बात करिए जो गूगल को जानता भी नहीं था कि गूगल होता क्या है। अगर वो कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे होंगे या कॉमर्स के स्टूडेंट रहे होंगे या किसी भी जगह कोई भी काम करते रहे होंगे, उनको कोई भी चीज़ जाननी रहती थी तो वो क्या करते थे, वो बुक्स को ओपन करते थे, पढ़ते थे और फिर उसका आउटपुट निकालते थे और फिर अपने काम में इम्प्लीमेंट करते थे। बराबर ऐसा ही करते थे। जब गूगल आया तो लोगों ने क्या शुरू किया, लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आती थी या फिर जिस चीज़ के बारे में उनको नॉलेज चाहिए रहता था वो उस गूगल पे टाइप करते थे और फिर उससे रिलेवेंट ढेर सारी वेबसाइट्स सामने निकल के आती थी और आप एक एक करके जाके चेक करते थे। ये आपका काम होता था कि आप जाके चेक करें, वेरीफाई करें और इम्प्लीमेंट करें। अब बात करते हैं एआई की, जो उससे भी सुपर है। अब इसमें आपको प्रॉब्लम्स तो लिखनी है। अभी वो जमाना नहीं आया कि चेहरा देख के वो प्रॉब्लम बता दे, वो भी शायद आ जाएगा। लेकिन एआई में भी आपको टाइप वही सेम चीज करनी है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाके आपको कंफर्मेशन नहीं करना है। वो एक जगह पे सारी इंफॉर्मेशन आपको ला करके दे देगा और वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे आपके सामने कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बैठा हो, जिससे आप जो पूछ रहे हो वो बता दे रहा है। साथ में एआई ये भी बोलता है कि मेरे बताए हुए जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर आप पूरी तरीके से भरोसा मत करिए। वो तो गूगल भी बोलता है कि भाई जो भी चीज़ें मैं आउटपुट में दे रहा हूँ उस पर पूरी तरीके से भरोसा मत करिए, आप खुद से भी एनालिसिस करिए और फिर उसको एग्जीक्यूट करिए। सेम चीज़ एआई भी बोलता है कि मेडिकल रिलेटेड चीज़ हुई या फिर बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हुई या फिर जिन चीज़ों से किसी की जान के ऊपर खतरा बन जाए, वो सब चीज़ों के लिए आप परामर्श लीजिए और अपना दिमाग खुद का यूज़ करिए। एआई का यूज मत करिए। तो बेसिकली ये उसका ही इनहांस वर्जन है, लेकिन इसको इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि एआई उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें कर सकता है जो हम गूगल के थ्रू कर सकते थे। तो दोस्तों, अगर आप एआई की बात करें तो थोड़ा बड़ा फील्ड हो जाएगा। उसमें कई चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि अभी आप रोबोटिक्स देख रहे हो कि रोबोट जो है वो खाना बना रहा है, वो वेटर की तरह काम कर रहा है या फिर किसी का बीपी चेक कर रहा है। उसको सोचने और समझने की जो क्षमता है वो एआई के थ्रू अब साइंस दे पा रहा है। जबकि चैट जीपीटी जो है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो हम ह्यूमंस के लिए बनाया गया है, जिससे आप कम्युनिकेट कर सको और चीज़ें और सवाल, क्वेश्चन आंसर पूछ सको। ठीक है? तो जैसे गूगल था, अभी गूगल की बात करें तो गूगल से हम क्वेश्चन पूछते थे और वो हमें आंसर देता था। ठीक है? ऐसे ही एआई की चैट जीपीटी से अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे, चाहे वो राइट करके पूछो, लिख करके पूछो, बोल करके पूछो, वो आपको जवाब देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा और बड़ा रूप हो जाएगा और वो मशीनरीज में ये कैपेबिलिटी दे सकने की वो एक क्षमता दे देगा उसको कि वो सोचने और समझने की जो कैपेबिलिटी है वो उसके अंदर भी आ जाए, ताकि अगर वो एज अ वेटर बन जा रहा है, किसी रोबोट को वेटर बना दे रहे हो आप, तो उसको पता है कि मुझे जाना है और मुझे इस टेबल से जा करके ऑर्डर लेना है, ऑर्डर ले करके मुझे किचन तक मुझे बताना है या फिर मुझे ऑनलाइन ही ये चीज़ अपडेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें सोचने और समझने की जो एक लिमिटेड, जिसको क्षमता बोले, अनलिमिटेड
भी बोल सकते हैं, लेकिन वो इतना व्यापक अभी नहीं हुआ है। अभी भी एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, चैट जीपीटी पे रिसर्च और ये सब चीज़ें चल रही हैं, जो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही, क्योंकि अब जितने भी अमीर लोग हैं वो सारे के सारे इसी में पैसा अपना ज़्यादातर लगा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि आने वाला फ्यूचर यही होगा और काफ़ी बड़े लेवल पे होगा। क्योंकि अभी आप सिर्फ एक छोटे से पार्ट को देख रहे हो जिसको चैट जीपीटी बोल रहे हैं, या उस तरीके की और भी जो एप्स आ चुके हैं मार्केट में, आप उसके बारे में बात कर रहे हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जिसके थ्रू हम बहुत ही व्यापक रूप से बहुत बड़े परिणाम को बहुत इजीली ले आ सकते हैं। और ये अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है, दोनों चीज़ें होंगी। अच्छा ये होगा कि हम फोकस कर सकेंगे अपने कोर वैल्यूबल काम पर, रादर देन जो भी आप डेली के काम कर रहे हो उनके ऊपर। जैसे ये भी पॉसिबल है कि रोबोट ही जा करके खाना बनाए, रोबोट ही जा करके सब्जी ले आए, रोबोट ही जा करके आपकी जो डेली की जो चीज़ें हैं वो काम करे। तो उस केस में क्या होगा, जिनके पास ये व्यवस्था होगी कि वो एक रोबोट हायर कर सके, उनका पूरा टाइम बचेगा और वो फोकस कर सकेंगे अपनी लाइफ के ऊपर। लेकिन इसका बहुत बड़ा जो चैलेंजिंग पार्ट होगा वो उन लोगों के लिए होगा जो इन चीज़ों को नहीं समझते या फिर समझना नहीं चाहते हैं, जिनको ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। उनके भविष्य के ऊपर गहरे बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। तो इतना भी कठिन नहीं है, जैसे गूगल आया था वैसे ही ये एक नया फेज है, और नया फेज हमेशा पुराने फेज से बेहतर होता है। इसी सोच के साथ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और मैं आपको इस चीज़ में पूरी हेल्प करूंगा। तो आज के ब्लॉग में हम बस इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और भी बातें करेंगे कि आपको चैट जीपीटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए और वो नॉलेज मैं आपको दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। डेली के ब्लॉग में क्या होगा, अगर कोई चीज़ मैं अपलोड करता हूं तो आप देखिएगा, अगर नहीं अपलोड करता हूं तो नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।